हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं तनिष्का राठौर एंड वेलकम टू द न्यू विजन एकेडमी। हाँ, मैं हमारी एक रीजनिंग की सीरीज के साथ में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में डाइस के कुछ टॉपिक्स एंड कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। मैंने आपको उस लेक्चर में डाइस पूरा अच्छे से समझा दिया था। जो लोग ये वीडियो या ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट लेक्चर जरूर देखिए, तो उसमें आपको डाइस के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे। इस लेक्चर में मैं लेके आई हूँ थोड़े से और क्वेश्चंस, जिससे आपको ये टॉपिक इजीली और पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, और जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है प्लीज आप लास्ट लेक्चर देखिए, ताकि आपको डाइस के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, जो स्टूडेंट्स पुराने हैं उन लोगों ने पता ही है कि हमने डाइस पढ़ लिया है, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं। चलिए करें स्टार्ट नए क्वेश्चंस के साथ में। आज आप लोग मुझे जवाब देना, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी, आप लोग आंसर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको समझा तो दिया है डाइस, बस थोड़ा सा रिवीजन ही करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। When rolling a single pair six-sided dice, क्या है? सिक्स साइडेड डाइस है, पता ही है। 1 से 6 तक नंबर है, ये भी पता है। जो नए आए हैं उनको मैं बता देती हूँ, डाइस में 6 फेस होते हैं। 6 फेस पे 1 to 6 नंबर्स लिखे रहते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स का सम क्या होता है? 7 होता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए नंबर लेस देन 3? रोलिंग मतलब पासा फेंकने पे या डाइस फेंकने पे नंबर टॉप फेस पे 3 या 3 से कम आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। पॉसिबिलिटी कितनी है हमारी? पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 है। और लेस देन क्या है? लेस देन 3 पूछा है, मतलब 2 और 1 दो नंबर है जो 3 से कम है। तो कितने आ जाएंगे इसमें? 1 और 2, 2 नंबर है 2, और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6, मतलब 2/6 मतलब 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग नंबर लेस देन 3 इज 1/3। 1/3 बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। डाइस में अपोजिट का क्वेश्चन भी आ सकता है, फेस का भी क्वेश्चन आ सकता है, सम इक्वल्स टू 7 वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक और क्वेश्चन आ सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, कि इस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, नंबर 7 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 fair dice are rolled, what is the probability that both dice show the same number? दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। देखो, अगर एक डाइस फेंकेंगे अपन, 1 डाइस फेंकेंगे, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? मैं यहां पे लिख रही हूं टोटल पॉसिबिलिटी। क्या है टोटल पॉसिबिलिटी? जो होती है वो होती है n, और n यहां पे होता है 6। अगर वहीं पे 2 डाइस है, क्या है? 2 डाइस है, तो यहां पे होता है n स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 36। मतलब यहाँ पे टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 36 हो गई। अगर एक डाइस फेंका है तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 6 है। और अगर 2 डाइस फेंके हैं तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 36 है। क्लियर है यहां तक? चलो बिल्कुल क्लियर है। अब आना है सेम नंबर, मतलब ये है फर्स्ट डाइस, ये है सेकंड डाइस। अगर इस पे 1 है तो इस पे भी 1 है, इस पे 2 है तो इस पे भी 2 है, इस पे 3 है तो इस पे भी 3 है, इस पे 4 है तो इस पे भी 4 है, इधर 5 है तो इधर भी 5 है, और इधर 6 है तो इधर भी 6 है। मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल? 6। कितनी है? 6। तो सेम नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 6। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 36। समझ में आया? सेम नंबर दोनों पे, या तो दोनों फेसेस पे 1 आ सकता है, 1 इधर 1 इधर, या तो 2 आ सकता है, 2 और 2, 3 और 3। ऐसे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6। और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज हमने फाइंड आउट करी थी, 2 डाइस उछालने पे कितनी होती है? 36। तो पॉसिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? 6 आउट ऑफ 36 मीन्स 1/6। कितना हो जाएगा? 1/6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। When rolling a single dice, probability less than 3, क्वेश्चन रिपीट हो गया। less than 3 मतलब 1 और 2, तो 2 आउट ऑफ 6 मतलब 1 आउट ऑफ 3। और अगर लेस देन यहाँ पे पूछ लेता, लेस देन 4,
तो कितना हो जाता 1 2 एंड 3, मतलब टोटल हो गए 3 आउट ऑफ 6, मतलब 1/2। क्लियर है, समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है वो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में और टोटल पॉसिबिलिटी हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, टोटल पॉसिबिलिटी लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फेयर्स 6 साइडेड डाइस। अब 2 डाइस है तो 2 डाइस का टोटल नंबर पूछा है। अभी बताया था मैंने n स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6 मीन्स 36। कितना आएगा 36। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें कैसे बनती है देखो मैं बताती हूँ 36 कैसे बनेगी। पहले तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6। एक नंबर की 6 हो गई। ऐसे ही देखो 2 के साथ आ सकता है 1, 2 के साथ आ सकता है 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। मतलब ये नंबर क्या है, कॉमन है। एक नंबर के साथ 6 बन सकते हैं, तो 6 नंबर के साथ कितने बनेंगे 6 इंटू 6। ये ऐसे पेयर्स बनते हैं। अब समझ में आया कैसे पेयर्स बनते हैं। अपन 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 6 तक नंबर आएंगे, 2 के साथ कैसे आएंगे 1 to 6, फिर 3 के साथ कैसे आएंगे 1 to 6। ठीक है, और 4 के साथ लिखेंगे तो 4 के साथ आएगा 4 के साथ 1, तो ये क्या हो जाएंगे अपोजिट, चेंज हो जाएंगे, पर अलग अलग पॉसिबिलिटी है दोनों, एक है 1 4, एक है 4 1। ऐसे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 36 बन सकती है हमारे पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 5 ऑन स्टैंडर्ड 6 टाइम। 5 की पॉसिबिलिटी कितनी है, टोटल कितनी है, टोटल है 6। कैसे है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 5 लाने की कितनी है 1 आउट ऑफ 6। कितनी है 5 लाने की पॉसिबिलिटी, एक ही बार 5 आ सकता है, तो 5 आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रोलिंग 2 6 साइडेड डाइस, मतलब 2 डाइस है ना, तो टोटल कितना हुआ, टोटल है अपने पास में 36। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर इज 7। सम क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे आएंगे, चलो पेयर फाइंड आउट करते हैं। सम 7 किसका आता है, 1 का 6 के साथ और 6 का 1 के साथ आ सकता है। ठीक है, फिर आएगा 2 का 5 के साथ और 5 का 2 के साथ, ऐसे ही आएगा 3 का 4 के साथ और 4 का 3 के साथ, ऐसे आ सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई है 1 2 3 4 5 एंड 6। सम 7 की पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 6 पॉसिबिलिटी। अगर पहले डाइस पे 1 आया है तो दूसरे डाइस पे 6 आएगा, सम क्या हो गया 7 हो गया। ऐसे ही पहले डाइस पे 6 आया तो दूसरे डाइस पे क्या आना चाहिए 1, सम क्या हो गया 7। सम 7 मीन समझ में आया। तो टोटल पॉसिबल कितनी होगी पॉसिबिलिटीज 6 होगी, और टोटल कितनी अपने पास में 36 है। काटेंगे तो क्या आएगा 1/6, और 1/6 कौन सा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 2 आइडेंटिकल नंबर्स। मतलब वही डबल्स कितनी बार आएगा 6 साइडेड डाइस पे, तो टोटल वही सेम, टोटल है 36। और कितनी बार सेम नंबर आ सकता है, 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, कितनी बार आएगा 6 टाइम। 6 आउट ऑफ 36 मीन्स 1/6। कितना है 1/6 इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे आप बताएंगे। चलो बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ पढ़ के बताती हूं मैं। अ फेयर 6 साइडेड डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। 2 बार उछाला है, मतलब टोटल कितने आउटकम बने हैं 36। कितने बने हैं 36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट रोल इज ए 4 एंड सेकेंड रोल इज ए 6। पहले रोल पे 4 आना चाहिए, दूसरे रोल पे 6 आना चाहिए। कितनी बार बनेगा, मतलब पेयर बनना चाहिए 4 और 6 का, तो कितनी बार बनेगा, एक ही बार बनेगा। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 आउट ऑफ 36।
6 क्या हो गई 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं बताऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। 3 फेयर साइज, अब ये तो बता सकते हो आप, 3 फेयर 6 साइडेड डाइज आर रोल्ड। अब कितने डाइज उछाले? 3 डाइज। 3 डाइज उछाले तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकालेंगे? पहले अपन ने n लिया था, n होता है 6, फिर n का स्क्वायर लिया था। अब क्या लेंगे? 3 डाइज के लिए क्या लेंगे? जल्दी बताओ क्या लेंगे? n का क्यूब लेंगे। क्या लेंगे? n का क्यूब मतलब 6 का क्यूब मीन्स 6 इंटू 6 इंटू 6 क्या होता है? 6 इंटू 6 इंटू 6 216 क्या होता है? क्या होता है? 216। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When rolling 2 standard 6-sided dice, 2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल पॉसिबिलिटी होगी 36। यहां तक क्लियर है? अब क्या निकालना है आप बताओगे मुझे? चलो, सम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, मतलब सम क्या है? या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 10 से। क्या होना चाहिए? सम या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। तो पॉसिबल पेयर्स क्या होंगे? जल्दी जल्दी बताओ। पहला पेयर पीछे से शुरू करते हैं। 6 और 6 का हो सकता है, 6 + 6 12 हो सकता है, एक होता है 6 और 5 का 11 हो रहा है तो 5 और 6 का भी होगा, बिल्कुल होगा, एक होगा। ये 11 बन रहा है ना, अब 10 बनाते हैं। 4 और 6 का और 6 और 4 का, और एक होगा 5 और 5 का। 4 और 4 का करेंगे 8 हो जाएगा, गलत है। 4 और 5 का करेंगे 9 हो जाएगा, 9 भी नहीं आना चाहिए। टोटल पेयर कितने हो गए? 6। 6 आउट ऑफ 36 मीन्स 1/6। क्या आंसर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/6। आपको बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में पॉसिबल आउटकम्स निकालना सीख जाओ। पॉसिबल आउटकम प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी है, ऑब्वियसली पढ़ी है, 12th तक आपने अगर स्कूलिंग की है तो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, 9th 10th में आ जाती है, ठीक है। तो आपको पॉसिबल आउटकम पता चल गया तो आपको प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए, व्हेन रोलिंग 2 6-sided डाइस, मतलब 2 डाइस है, 2 डाइस के पॉसिबल आउटकम है 36, यहां तक लिख लो। प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज नॉट 2 एंड नॉट 6, क्या है? सम नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए और सम नॉट इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो 10 हटा दो, अब अपन अवॉइड करेंगे। 2 आना चाहिए, मतलब 1 और 1 नहीं होना चाहिए। 2 में तो यही होगा, 1 और 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 10 नहीं आना चाहिए। 10 किसके सम से बनेगा? एक तो 5 और 5 के, एक बनेगा 4 और 6 के, एक बनेगा 6 और 4 के। सब और कुछ बनेगा क्या? 3 और 6 नहीं, 9 बन रहा है। 2 और 6 8 बन रहा है। 2 5 सब छोटे आनेंगे। 6 और 6 ले लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो कितने नंबर हटाने हैं हमको? 4 नंबर। कितने नंबर हटाने हैं? 4 नंबर। प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज नॉट 2 एंड नॉट 12, सॉरी नॉट 12 है, मैंने 10 का कर दिया ना। 10 का करेंगे तो चलो 10 का सॉल्व कर लेते हैं। 10 का करेंगे तो 36 में से 4 माइनस करेंगे, मतलब 32 आउट ऑफ 36। और सम इसका आप बता देते हो, सम नॉट इक्वल टू 2 है और सम नॉट इक्वल टू 12 है, तो ये आएगा 1:1 और ये आएगा 6 और 6, मतलब 2 माइनस करने हैं तो 36 माइनस 2 मतलब 34/36। कौन सा ऑप्शन? सी वाला सही है। मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए एक ही क्वेश्चन में। सम नॉट 10 में 3 पेयर आ जाएंगे, 5 5 का, 4 6 का एंड 6 एंड 4 का, और सम इज नॉट इक्वल टू 12 में आएगा 6 और 6 का पेयर। तो आंसर आएगा 34/36। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू रोल अ फेयर 6-sided डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ऑड नंबर, टोटल पॉसिबल आउटकम 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ऑड नंबर कितने हैं? 1 3 और 5, मतलब टोटल है ये 3। तो टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम मीन्स 3:6 1/2।
क्लियर है? इवन का पूछते तो क्या हो जाता, 2 4 6 कर रखा है अपन ने ये क्वेश्चन, उसमें क्या आता 3/6 मतलब 1/2 ही आता। अब पूछते नंबर लेस देन 5, तो 4 नंबर आ जाते, तो 4/6 होता मतलब 2/3 होता, और किसी सिंगल नंबर की पूछेंगे तो 1/6 होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, फिर हमारा डाइस वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 6 साइडेड डाइस रोल मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए, 36 हो गए। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर रोल्ड इज 5, सम आना चाहिए हमारे पास में 5। पॉसिबल पेयर्स निकालो, 1 से शुरू करते हैं, 1:4, 4 और 1 का पेयर। 2 से शुरू करेंगे, 2 3 का, 3 और 2 का। 3 से शुरू करेंगे तो 3 का तो यहाँ पे आ गया है, मतलब कितने नंबर हो सकते हैं, 4। और 4/36, 4/36 होता है 1/9। कितना होता है, 1/9। तो आंसर क्या होगा हमारा, 1/9। क्या होगा, 1/9। चलिए हो गया, डाइस का चैप्टर खत्म हो गया। 2 लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया, जिसने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो बिल्कुल पहले जाइए, फर्स्ट लेक्चर देखिए। और भी कुछ लेक्चर चले हुए हैं, आई होप कि आपको सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कल मिलते हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।